नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज 28 अगस्त जितने भी बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं वो ये आए कि मैम आज का पेपर देखो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है करंट अफेयर, बट आज का पेपर बाकी सारे पेपरों से काफ़ी ज़्यादा इजी रहा है, ये उन्होंने बताया है। मैथ कैलकुलेटिव आया है, यानी कि हो जाने वाला है लेकिन टाइम टेकिंग है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको आगे का थोड़ा सा सिनेरियो पता चल जाए जो आपके बचे हुए पेपर है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हो। और इस बार एनटीपीसी यूजी में रिपीटेड आर्टिकल्स इतने सारे आ गए हैं, मतलब एक आर्टिकल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि हर बार यही पूछना है बस। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या आपके पूछे गए हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे आपका आर्टिकल 14 आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। आर्टिकल 14 आपका क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ पार्ट 3 के अंदर है, ये मौलिक अधिकारों के रूप में बात करता है। अब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जरूर याद करके जाएगा। 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी है और 21 में आपकी जीवन की आज़ादी है। चिल्का लेक पूछा गया है आपका कहाँ या किस तट पर है, तो आप यहाँ पर आंसर कर दोगे पूर्वी तट पर है, ठीक है। और इन दोनों को मिला जुला के कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पुलिकट लेक आपका यहाँ पर कहाँ पर है, ये भी आपका पूर्वी तट पर ही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बेसिकली आपको मिलेगी। तो इन दोनों को मिला के यही सवाल पूछा गया था कि चिल्का और पुलिकट लेक जो है वो आपकी लगून लेक है, दोनों वो किस तट पे है, तो पूर्वी तट पर है। चोला शासन ये पूछा गया था कि चोल शासन, जो चोला शासन विजयालय के द्वारा आपका इसकी स्थापना करी गई। चोल शासन के दौरान जो जन समुदाय को भूमि दान की जाती थी उसे क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्ली छद्दनम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन संस्थाओं को दान में दी गई। अब देखो बच्चा, वो जैन संस्था था या जैन समुदाय या जन समुदाय नॉर्मल क्या था ये एग्जैक्ट नहीं पता है, बट कुछ दान दी हुई भूमि तो मैंने सारी यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, देवदान जो मंदिरों को भेंट की जाती थी, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान के रूप में दी जाती थी, शासनभोग जो विद्यालयों शास भोग विद्यालयों के रखरखाव के लिए आवंटित की जाती थी, और वेलन वगई जो गैर ब्राह्मण किसान मालिक होते थे उनकी भूमि, ठीक है, मालिकों की भूमि कही जाती थी। तो आप इनमें से जो भी पूछा गया था आप कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर यहाँ पर सवाल था कि 10% आरक्षण जो है वो किस अमेंडमेंट से आया है, तो आपका 103वां अमेंडमेंट होगा, जनवरी 2019 में ये लागू हो गया था। तो ये 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का बात करता है, ठीक है। इसका फोन है, सॉरी फोन आ रहा है बट कोई नहीं। पश्चिमी घाट की शुरुआत कहाँ से होती है, इस तरीके कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, या तो आपका यहाँ पर तापी तापी लिखा होगा, तापी का मुहाना, ठीक है, या फिर आपका सह्याद्री, क्योंकि जो महाराष्ट्र से शुरू होता है वो बच्चा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री ही बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चिली बोलीविया कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है चिली, ठीक है। और बोलीविया, बोलीविया का पठार, टिटिका का लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। आर्टिकल 44 आपका यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुआ था। आर्टिकल 243 आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था उसकी परिभाषा को लेकर है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हमने यहाँ पर कर दिया। मौर्य वंश के संस्थापक पूछे गए थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। पल्लव वंश की शुरुआत जो है वो आपका कहाँ से हुई थी, तो कांचीपुरम जो उनकी मेन राजधानी भी रही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो गया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, और शायद एक हार्ट को लेकर भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो ये डीबी यानी कि डेसिबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पर ये सारे आपके डीपीएसपी के आर्टिकल है, बहुत पूछे जा रहे हैं तो कर लेना। 51 में जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, 48 कृषि और पशुपालन, 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य, ठीक है। 45 से 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो आज पूछी गई आपका 44। 43 आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, 43 का बी भी बहुत पूछा जा रहा है। 41वां हो गया 40वां ग्राम पंचायतों का संगठन, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, का प्रावधान, ये आपका सारा पूछा गया है। और ये क्या है, आर्टिकल 332 पूछा गया था। 332 में एक्चुअली में क्या है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, ध्यान रखिएगा, उनमें आपका जो एससी और एसटी का आरक्षण होता है सीटों का, उसका प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल नंबर 332 के अंदर है, ठीक है। और आपका क्या पूछा गया था, हाँ
फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक आपका प्रिजर्वेटिव एसिड पूछा गया था बच्चा, उसमें ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या पूछा गया था, एक सेकंड देख भी लेती हूँ अगर लिखा हुआ होगा तो। नहीं, खाली इतना ही भेजा हुआ है बच्चे ने, प्रिजर्वेटिव एसिड, ठीक है, प्रिजर्वेटिव एसिड ही खाली लिखा हुआ है, प्रिजर्वेटिव एसिड। देखो अब आपका यहाँ पर केमिकल में ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं, सोर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसका सोडियम सोल्ट, सोडियम बेंजोइट, ये प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे शामिल होते हैं। उसके अलावा बाई चांस लैक्टिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड या एलिल आइसोथियोसाइनाइट, ये भी आपके शामिल हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपसे कौन सा पूछा हुआ है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव खाली एक एसिड नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, फूड के अलग होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपका क्या हो जाएगा, तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। तमिलनाडु का आपको सारे याद होना चाहिए, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लावणी आपसे पूछा गया था, ये रहा लावणी, लावणी महाराष्ट्र का, ठीक है, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। एक आपसे आर्टिकल नंबर 271, अब 271 पूछा था या 371, ये तो 100% पूछा गया है। आर्टिकल 271 क्या कहता है, संसद केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए कुछ शुल्क या करों पर सरचार्ज लगा सकती है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है ना, बेसिकली यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट 86 2002, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी 11वीं जो जोड़ी गई थी, ये शिक्षा अनिवार्य करती है बच्चों के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और 21A आर्टिकल, बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। आर्टिकल 332 हमारा हो गया, SC/ST आरक्षण जो सीटें हैं विधानसभाओं में उनके लिए है। अमेंडमेंट 104वां पूछा गया था बच्चा, तो 104वें अमेंडमेंट से एक तो जो लोकसभा, यही शायद पूछा गया था, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन आपके मनोनीत हुआ करते थे, उनको यहाँ पर हटा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, और आर्टिकल 271 हमारा यहाँ पर हो गया है। और आपके यस, आर्टिकल 371A फिर से पूछा गया, तो ये सारी ही लिस्ट देख लीजिए, जे तक है आपकी। आर्टिकल 371 में है आपका महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस। 371A जो रिपीट हो चुका है 3 से 4 बार, उसमें है नागालैंड को लेकर। बी में है आपका असम को लेकर, सी में मणिपुर को लेकर, डी में आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ई में आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एफ में आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, जी में आपका मिजोरम हो जाएगा, एच में आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और उसके अलावा आई में गोवा, और जे में आपका कर्नाटका है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बाकी हमारी 9 PM भी आपकी क्लास रहती है, वहाँ पर भी हम बहुत सारे NTPC यूजी के लिए अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा ज्योग्राफी का एक मैराथन टाइप है, तो आप उसको भी ज़रूर करिए, क्योंकि ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे हैं, ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। कुछ उत्तर के मैदान से भी एक सवाल पूछा गया था, वो अभी पूरा एग्जैक्ट सवाल पता नहीं है, बस ये लिखा है उत्तर के मैदान से सवाल था। तो लेट्स सी, जो भी सवाल था, आज रात को हम 9 PM पर कुछ और सवालों के साथ आपके सामने आएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।